तवायफों की दुनिया हमेशा से रहस्य और रोमांच से भरी रही है। उनकी जिंदगी को अक्सर ग्लैमर और वैभव से जोड़कर देखा गया है, जहां वे अपनी कला के जरिए नाम और शोहरत कमाती हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपी है उनकी असली दुनिया, जो त्याग, संघर्ष और बलिदानों से भरी पड़ी है। यह कहानी उन बलिदानों की है जो एक तवायफ को अपनी कला के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए देने पड़ते हैं। यह कहानी उन अनकही पीड़ाओं की है जो उनके दिल में दफन रह जाती है। जब भी कोई लड़की तवायफ बनने कोठे पर कदम रखती थी, वो दरअसल अपनी पुरानी दुनिया, अपने परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ देती थी। यह उनका पहला और सबसे कठिन बलिदान होता था। मां की लोरी, बाप का साया, भाई बहन का प्यार, ये सब बस यादें बनकर रह जाते थे। इस नए जीवन में उसकी पहचान सिर्फ उसकी कला से होती थी, उसके हुनर से होती थी, न कि उसके पारिवारिक नाम से। अब वो बस एक तवायफ थी, एक कलाकार जिसका अपना कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ एक कोठा जहां वो अपनी कला का जादू बिखेरती थी और अपने दर्द को छुपाती थी। एक तवायफ के लिए रियाज सांस लेने जैसा था। उसे अपनी कला में माहिर बनने के लिए निरंतर रियाज करना पड़ता था। यह रियाज कोई शौक नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी, एक मजबूरी थी। रोजाना कई घंटों तक चलने वाला यह रियाज उनके लिए शारीरिक पीड़ा से कम नहीं होता था। मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, चोट, ये सब तो मानो उनके रोज के साथी बन गए थे। लेकिन दर्द कितना भी हो, रियाज नहीं रुक सकता था, क्योंकि रियाज ही उनकी पहचान था, उनकी ताकत थी। यहां तक कि मासिक धर्म के दौरान भी जब एक आम औरत आराम करती है, एक तवायफ को अपना रियाज जारी रखना पड़ता था, क्योंकि दुनिया को उनकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। दुनिया को तो बस उनका हुनर चाहिए था, उनका मनोरंजन चाहिए था। चैप्टर 3। एक तवायफ के जीवन में शायद सबसे दर्दनाक बलिदान तब होता था जब उसे गर्भवती होने पर गर्भपात कराना पड़ता था। यह उसके लिए न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी कष्टदायी होता था। मां बनने की चाहत, अपने बच्चे को अपनी कोख में महसूस करने का एहसास, ये सब बस एक सपना बनकर रह जाता था। अगर कभी किस्मत से बच्चा होता भी था तो उसे अपने से दूर करना पड़ता था। उस नन्हे से जीवन को, जिसके धड़कन की आवाज वो महसूस कर सकती थी, उसे हमेशा के लिए त्याग देना पड़ता था। यह बलिदान कोई मां ही समझ सकती है, यह दर्द कोई औरत ही महसूस कर सकती है। चैप्टर 4। कई तवायफें ऐसी भी थीं जिन्हें अपने कोठे पर दासी की तरह जीवन यापन करना पड़ता था। उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ कई काम करने पड़ते थे। उनका जीवन मानो किसी और की मुट्ठी में कैद था। उनकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं था, उनकी ख्वाहिशों का कोई अस्तित्व नहीं था। वो बस एक खिलौना थी जिससे मनोरंजन किया जाता था और फिर एक कोने में पटक दिया जाता था। चैप्टर 5। तवायफों को कोठे पर आने के बाद प्रेम का रिश्ता नहीं जोड़ने दिया जाता था। उनकी जिंदगी में प्रेम का आगमन बहुत कम होता था, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को दबाकर रखना पड़ता था। प्यार करना, किसी का होना, यह सब उनके लिए वर्जित था। अगर कभी किसी तवायफ के दिल में प्रेम का अंकुर फूटता भी था तो उसे कुचल दिया जाता था, क्योंकि समाज को एक तवायफ से प्रेम करने वाली औरत नहीं, बस एक मनोरंजन करने वाली वस्तु चाहिए थी। इस तरह उन्हें अपनी भावनाओं को छुपाकर जीना पड़ता था। यह उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक होता था। ओतरो तवायफों की जिंदगी बस चमक दमक और रौनक से भरी नहीं होती थी। उनकी जिंदगी में दर्द भी था, तकलीफ भी थी और बहुत सारे बलिदान भी थे। यह कहानी उन तमाम तवायफों को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला के लिए, अपनी पहचान के लिए,
अपने अस्तित्व के लिए अनगिनत बलिदान दिए। यह उनकी अनकही दास्तानों का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे दुनिया ने शायद ही कभी समझने